चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भीषण सर्दी की। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप दिख रहा है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने कहर ढाया हुआ है। तो यूपी के कई जिलों में कोहरे का सितम जारी है। चारों तरफ फैली कोहरे की घनी चादर। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका भी जता दी है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरा लगातार बना हुआ है और कोहरे ने परेशानी पैदा करती है। यातायात को लेकर एक बड़ी समस्या यहां पर दिख रही है। वहीं 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, सुल्तानपुर और हरदोई की तस्वीरें हैं जहां पर ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है और वहीं कोहरे ने भी लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो चारों तरफ घना कोहरा देखा जा सकता है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी यातायात में काफी समस्याएं आ रही हैं कोहरे के चलते। जयपुर में भी यही आलम बना हुआ है। तो सुल्तानपुर की सड़कों पर भी घने कोहरे का साया है। हरदोई की बात करें तो यहां पर भी कोहरे ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ाई रखी है और ऐसे में लोग यहां पर यातायात को लेकर काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोहरे में चलना ही बहुत मुश्किल है। विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। ऐसे में लोगों के लिए सड़क पर चलना मुसीबत भरा बना हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अखंड प्रताप शाही लखनऊ से और रमन सैनी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जम्मू की अगर हम बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है? यहाँ गीती बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर 5 तारीख को बर्फबारी का दौर और बारिश का दौर देखने को मिला, उसके बाद एक बार फिर जम्मू में जो है वो कोहरे का जो है वापसी हुई है। पिछले 3 दिनों तक जम्मू से कोहरा जो है वो पूरी तरीके से नजारा था, लेकिन अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो विजिबिलिटी जो है महज 50 मीटर के आसपास जो है वो नजर आ रही है। यानी कि 50 मीटर पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो आप उसे पहचान नहीं सकते हैं, इस तरीके की विजिबिलिटी है। और कोहरे ने डबल मार जो है वो लोगों को देनी शुरू कर दी है। एक तरफ तो कड़ाके की सर्दी वैसे ही पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ रही है, ऊपर से कोहरे की वजह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा गलन जो है वो पूरे दिन के समय में भी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि सूर्य देवता ये कोहरा कब दर्शन देंगे, ये कोहरा कब छटेगा, क्या 12-1 बजे तक कोहरा छटेगा? क्योंकि जिस तरीके का डेंस फॉग जो है वो पूरे जम्मू प्रांत के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी का आलम क्या होगा। कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में 5 तारीख को जो बर्फबारी हुई है, उसके बाद लगातार जो रोड ब्लॉक्स हो गए थे, रोड बंद हो गए थे, रोड की कनेक्टिविटी टूट गई थी, उनको दुरुस्त करने का काम जो है वो प्रशासन की तरफ से कल सुबह से ही शुरू कर दिया गया है। कई सारी सड़कें जो हैं उनको दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन आगे एक अच्छी बात यह है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो फिलहाल यातायात के लिए खुला हुआ है, वहां पर गाड़ियां जो है वो चल रही है। लेकिन मुसीबत का सबब जो है वो कहीं ना कहीं दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर हैवी स्नोफॉल दर्ज किया गया है, वहां पर सड़कें अभी भी पूरी तरीके से खुल नहीं पाई हैं। ऐसे में जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो बिजली की आपूर्ति भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है और ऐसे में कई घंटों का अनशेड्यूल कट जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ में पीने के पानी का भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो पाइपलाइंस है उसमें इतनी सर्दी की वजह से जो पानी है वो बर्फ बनकर वहीं पर उसमें जम गया है। तो लगातार सर्दी का प्रकोप जो है वो पूरे उत्तर भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो है वो बढ़ रहा है और हर आए दिन के साथ जो है ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, यानी रमन, अभी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। आने वाले दिनों में ये जो पारा गिर रहा है वो और ज्यादा ठंड बढ़ाएगा। वहीं हमारे साथ अखंड भी जुड़े हैं लखनऊ से। अखंड, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो किस तरह से यहाँ पर मौसम का हाल बना हुआ है? क्या कोई बेहतरी हुई है कल से या फिर अभी भी वही मौसम है? देखिए, इसे बेहतर कहना शायद जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन मौसम में एक बदलाव जरूर देखने को मिला है। वो बदलाव है कि ये कल जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ था, लगभग 10:30 बजे तक पूरी तरीके से जीरो विजिबिलिटी दिखाई दे रही थी, उस तरीके आज वो जीरो विजिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि कल शाम से ही तेज हवाएं चल रही हैं। और इस समय जो तेज हवाएं चल रही हैं, उन तेज हवाओं का असर ये है कि बस कोहरा तो नहीं है, लेकिन ये ठंड जरूर ज्यादा बढ़ गई है। पहले से ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है और आज अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर बाद कुछ बूंदाबांदी भी हो सकती है, इस तरीके का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ज्यादातर इलाकों में उत्तर प्रदेश के, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, उन ज्यादातर इलाकों में आज भी बदली छाए रहने की बात कही जा रही है। बारिश होने का अनुमान लगाया गया है और इसको लेकर मौसम विभाग ने खास तौर पे लोगों को ठंड से बचने के लिए घरों में रहने के लिए हिदायत दी है और ये भी कहा है कि आप जब घर से निकलें तो पूरे गर्म कपड़े पहन के निकलें और अपने आप को गर्म पानी या गर्म पेय पदार्थ जो हैं उनको लगातार उनका सेवन करते रहें ताकि आपको ठंड न लगे।
जूते से लेके चेहरे तक एकदम ढके रहें, वो सर से लेके पांव तक पूरा आपको ढका रहना होगा। और इसके अलावा जो मौसम की जो अनुमान की बात अगर कही जाए तो मौसम का अनुमान यही है कि अगले 2 दिनों तक फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 8 और 9 जनवरी यानी कल और परसों कुछ बूंदाबांदी के अधिकतर हिस्सों में बूंदाबांदी के भी आसार जताए जा रहे हैं। बदली छाई रहने वाली है, धुंध छाई रहने वाली है और ये सब कुछ ठंड में इजाफा ही करेगा। और ठंड में बिल्कुल, यानी कोई राहत मिलती हुई यहाँ भी नहीं दिख रही है अखंड। हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। रजनीश, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसा है मौसम का हाल, और मौसम विभाग के अनुसार क्या दिल्ली और एनसीआर में कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, जिस तरीके से पहाड़ों पे लगातार जो बर्फबारी हुई है उसका साफ तौर पे असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बात की जाए अगर दिल्ली की, तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही तेज जो है वो शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं इस समय चल रही हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो सड़क पे चलने वाले दोपहिया वाहन जो है वो इस शीतलहर से दो चार हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी मंगलवार को जो न्यूनतम तापमान है वो तकरीबन 9 डिग्री तक रह सकता है और अधिकतम तापमान 11 से 12 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात माने तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 4 दिनों तक इसी तरीके से लगातार शीतलहर चलती रहेगी, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ेगा। वहीं अगर कोहरे की अगर बात की जाए तो कोहरा अभी दिल्ली में बहुत कम जो है वो पड़ रहा है, जिसके चलते अभी दिक्कतें कोहरे की वजह से राजधानी वासियों को नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जिसके चलते हल्की बूंदाबांदी दिन के वक्त हो सकती है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, अपने दर्शकों को जरा बता दें कि दिल्ली में मौसम का मिजाज खराब हो चला है। भीषण सर्दी के बीच बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मौसम को लेकर क्या कहना है मौसम वैज्ञानिक का, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का कहर जारी है और सर्दी के कहर ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। चलिए बात कर लेते हैं, मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट हैं नरेश कुमार जी। सर, अगर पूरे उत्तर भारत की हम पहले बात करें तो उत्तर भारत का मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि सर्दी का सितम इतना जारी है कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी जैसे मैं सैटेलाइट के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि अभी पिछले 2 दिनों से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो स्पेसिफिकली हिमालयन रीजन को प्रभाव कर रहा था। प्लेन्स में इसका ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके प्रभाव से आज एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। इसके अलावा जो मेजर पार्ट क्या है कि पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया डेंस फॉग की ग्रिप में है। मीन डेंस फॉग हम तब कहते हैं जब विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर होती है और वेरी डेंस जब 50 से कम होती है। ऑलमोस्ट पूरा उत्तर भारत में वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रहा है और हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 3-4 दिन ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा कि कहीं ना कहीं वेरी डेंस फॉग होता रहेगा। इसके बाद एक 10 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और वो बे ऑफ बंगाल से हवाएं आएंगी, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके प्रभाव से क्या है कि पूरा उत्तर भारत में 10, 11, 12 को हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। हिमालय में लाइट मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो बारिश है वो अब 6 तारीख से लेकर अगले 10 से 12 तारीख तक होती रहेगी हल्की फुल्की बारिश। अभी देखिए आज का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, उसके बाद 10 के बाद हल्का फुल्का पॉसिबिलिटी रहेगा पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए। दिल्ली की हम बात करें, जैसे कि आपने कहा है कि कोहरा जो है वो बना रहेगा, तो क्या ये कोहरा जो है पूरे दिन भर बना रहेगा या फिर दोपहर से कुछ राहत लोगों को मिल पाएगी? देखिए अभी हमारा अनुमान यह है कि हवाओं की गति भी थोड़ी सी तेज हो रही है, तो इसलिए ज्यादातर सुबह के टाइम या लेट नाइट के टाइम ही रहने का ज्यादा अनुमान है। और अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हमारा जहां अनुमान है कि मॉडरेट टू डेंस फॉग कहीं ना कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में जहां भी हो सकते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप नरेश कुमार जी को सुन रहे थे, मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से आगामी 3 दिनों के लिए हरियाणा, पंजाब और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये वो राज्य रहने वाले हैं जहाँ पर जो डेंस फॉग है वो रहने वाला, जिसको लेकर देखिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।
यानी आने वाले दिनों में कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देगी और पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। रमन, यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि ये जो मौसम होता है ये सैलानियों के लिए बेहद खूबसूरत मौसम है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आई जहां पर सैलानी फंस गए, यानी कि उनका रेस्क्यू करना पड़ गया। कश्मीर घाटी में बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी को देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं और बड़ी संख्या में गुलमर्ग हो, पहलगांव हो या फिर जो सोनमर्ग का इलाका है या फिर श्रीनगर में डल लेक में जो है वो लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं क्योंकि डल लेक भी यहाँ पर जमी हुई नजर आती है। तो ऐसे में जब कोहरा बढ़ जाता है तो फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, यानी कि अभी भी जिस तरह से मैं बात करूं तो जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर फ्लाइट्स जो है वो डिले चल रही हैं। ट्रेन पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि कोहरे में विजिबिलिटी जब नॉर्दर्न इंडिया के अंदर लगभग 50 मीटर या जीरो विजिबिलिटी जब नजर आ जाती है तो ट्रेन की रफ्तार भी जो है वो बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है और इसके चलते घंटों ट्रेनें जो है वो लेट चल रही हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों तक ये कोहरा नजारा था जिससे लोगों को निश्चित रूप में थोड़ी राहत जरूर मिल पा रही थी, लेकिन अब आज फिर जिस तरीके से कोहरा वापस आया है, कल देर रात से ही कोहरे की मार जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हो या जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे हो, इस पर पड़नी जो है वो शुरू हो गई थी। इसके बाद सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए तो निश्चित रूप में गलन जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। अब जहां बात करें कि लोग जो फंस गए थे, जहां जहां पर भी लोग फंसे थे वहां पर उनको रेस्क्यू किया गया था, उनको सेफ प्लेस तक पहुंचाया गया था ताकि वो एक बैड एक्सपीरियंस लेकर कश्मीर घाटी से न जाए, एक अच्छी तस्वीरें, एक अच्छा अनुभव लेकर जो है वो कश्मीर घाटी से जाए। जिस तरीके का मौसम विभाग का पहले ही चेतावनी थी कि 5 और 6 तारीख को भारी से भारी हिमपात जो है वो हो सकता है, हालांकि वैसा हुआ नहीं। पहाड़ी इलाकों में जरूर भारी हिमपात हुआ, लेकिन जो मैदानी अर्बन इलाके